वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमल की दूसरी सहमाई के मुतालिक है। इसमें हम बताएंगे बच्चे की नशोनुमा के मुतालिक। बात करेंगे माँ की खुराक के मुतालिक, माँ को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। इन पूरे 3 महीनों में माँ के जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी आपको इस वीडियो में। अगर आपने हमारी पहले महीने के हमल की वीडियो से लेकर 6 महीने के हमल तक की वीडियो नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पर लाजमी जाकर देखें। हर महीने की तफसील अलग से वीडियो में भी बताई गई है और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लें। अब हम बात करते हैं 3 से 6 महीने के मुतल्लिक। दूसरी सहमाई में, जिसे सेकंड ट्राइमेस्टर भी कहते हैं, इसका पीरियड 13 हफ्ते से शुरू होता है और उसका इख्तिताम 28 हफ्ते पर होता है। दूसरी सहमाई में बच्चे की लंबाई 7.4 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है और बच्चे का वज़न 25 ग्राम से लेकर 1 किलो तक हो सकता है। दूसरी सहमाई में बच्चे की आंखें बन चुकी होती हैं, उसकी पलकें भी आ चुकी होती हैं। दूसरी सहमाई में बच्चा अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को महसूस कर सकता है और सुन सकता है। उसका सर बाकी जिस्म के साथ मुतवाज़न हो रहा होता है। बच्चे की आंतें नशोनुमा पा रही होती हैं। उसके बाजुओं और टांगों में छोटी छोटी हड्डियां बनना शुरू हो जाती हैं। वो इन्हें हरकत दे सकता है। वो अपना अंगूठा अपने मुंह में ले सकता है। चूँकि इस माह में बच्चा हरकत करता है, वो आवाज़ें सुन सकता है। तो आपको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को पुरसकून रखें। माँ खुद भी खुश रहे ताकि उसके बच्चे पर अच्छे असरात पड़ें। अब हम बात करते हैं कि माँ में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। अक्सर माँओं में पहले 3 महीनों में जो मतली और कै ज़्यादा महसूस होती है, दूसरी सहमाई में कम होती होती ख़त्म हो जाती है। कुछ माँओं में ऐसा हो सकता है कि मतली और कै की अलामत जारी रहें या ज़्यादा हो जाएं। ये परेशानी की बात नहीं है। बच्चे की ग्रोथ का एक हार्मोन होता है, उसकी ज़्यादती से ऐसा महसूस हो सकता है। दूसरी सहमाई से शर्मगाह से आपको लेसदार मादे का खराज महसूस हो सकता है। अक्सर माएँ परेशान हो जाती हैं कि शायद बच्चे की पानी वाली थैली लीक होना शुरू हो गई है। तो ये परेशानी वाली बात नहीं होती। ये लकोरिया होता है, गाढ़ा दूध जैसा, हल्की सी बदबू होती है। हाँ, अगर इसमें पिलाहट हो और ज़्यादा बदबूदार हो तो ये ज़ाहिर करता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें। बहुत सी खवातीन को कमर का दर्द पहली सहमाई से शुरू हो सकता है, लेकिन अक्सर को ये दूसरी सहमाई में ज़्यादा महसूस होता है। अगर आप खुद को आराम नहीं देती, बहुत ज़्यादा थका देने वाले काम करती हैं, तो भी कमर का दर्द हो सकता है। ये इजाफी वज़न ज़हनी तनाव की वजह से भी हो सकता है। इसलिए खुद को आरामदा हालत में रखें। कमर के दर्द को कम करने के लिए कमर के पीछे वाली साइड पर तकिया रखें। बैठते वक्त पैरों को ऊंचा करके उसके नीचे भी तकिया रखें। कमर के दर्द से छुटकारे पाने के लिए आरामदाह जूते और लिबास पहनें। दूसरी सहमाई में भी आपको कब्ज़ और तेज़ाबियत का मसला मौजूद रहता है। कब्ज़ को दूर करने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, रेशेदार खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे खीरे, गाजर, हरे पत्तों वाली सब्जियां, फल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूसरी सहमाई में आपका बच्चा बढ़ रहा होता है और साथ ही बच्चेदानी का साइज़ भी बढ़ता है, तो पेट के निचली तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है। हल्की सी चुभन महसूस होना या जब बच्चा हरकत करता है तो भी खिंचाव महसूस होता है। तो ये परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर दर्द मुसलसल हो और वक्त के साथ साथ बढ़ता जाए तो जाके डॉक्टर को लाजमी चेकअप करवाना चाहिए। दूसरी सहमाई में अक्सर खवातीन में सर में भी दर्द महसूस करती हैं। उसके लिए अपने जिस्म को आराम दें, अपने दिमाग को पुरसकून रखें और परेशानियों से दूर रखें। इसके अलावा टांगों में दर्द होने लगता है, क्योंकि हमल में खून का प्रेशर बढ़ जाता है, तो टांगों में जो खून की नालियाँ फैली होती हैं उन पर भी प्रेशर बढ़ता है। ये इस सूरत में आपको ज़्यादा महसूस होता है कि अगर आप टांगें लटका कर बैठें या ज़्यादा देर खड़े रहें। इनसे बचने का यही तरीका है कि जिस्म को आरामदाह हालत और टांगों को लटका कर ना बैठें। इसके अलावा दूसरी सहमाई में आपको पेशाब का इन्फेक्शन होना भी आम बात है। पेशाब का बार बार आना, कम आना, जलन महसूस होना और चुभन होना, पेशाब में बू आना वगैरह, इसके लिए जब भी टॉयलेट जाएं वो साफ़ सुथरा हो और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं इस हालत के बारे में जो खतरे का बायस बन सकती हैं। अगर पेट या पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो, खून ज़्यादा आना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा गनूदगी महसूस हो, वज़न का अचानक बढ़ना, बहुत ज़्यादा कैक का आना और अचानक पसीने का ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा पानी का पड़ना जैसे पेशाब आता है, बच्चे की हरकत का महसूस ना होना,
अगर खुदा न खास्ता कोई भी अलामत महसूस करें तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। इसके साथ साथ डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवा आपने इस्तेमाल नहीं करनी, और अगर आप कोई दवाई बगैर मशवरे के इस्तेमाल कर रही हैं तो फ़ौरन बंद कर दें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।